नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश की विदिशा में श्री राम लीला मेला समिति ने किया प्रमुख पात्रों का अभिनंदन। विदिशा में श्री रामलीला के संस्थापक धर्माधिकारी पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री की जयंती महोत्सव की भजन संध्या में शताब्दी प्राचीन श्री रामलीला मेला समिति के द्वारा अर्ध शताब्दी पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का उत्कृष्ट अभिनय करने के लिए धर्माधिकारी गिरधर शास्त्री, जानकी जी, हरिनारायण शर्मा, लक्ष्मण, एडवोकेट मदन किशोर, भरत उमेश और शत्रुघ्न का अभिनय, रुद्र चतुर्वेदी का शॉल और श्रीफल देकर शील्ड प्रदान करके अभिनंदन किया। इस अवसर पर श्री रामलीला दर्शन समिति के उप प्रधान संचालक हिमांशु मिश्र, सह प्रधान संचालक सुधांशु मिश्र, मंत्री मनोज कुमार शर्मा, सभा के मंत्री पंडित सुरेश कुमार शास्त्री, मानसेवी सचिव राजीव शर्मा, सतीश खत्री, संतोष जाट आदि ने माल्यार्पण के द्वारा रामलीला के संस्थापक धर्माधिकारी श्री पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री को श्रद्धासुमन अर्पित करे। वहीं मां भगवती आराधना मंच श्री रामचरितमानस प्रचार समिति के द्वारा भोपाल द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। बता दें कि धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री ने बताया कि हमारी 5वीं पीढ़ी श्री रामलीला में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। इंडिया न्यूज 28 के लिए डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगरी विदिशा में शताब्दी प्राचीन श्री रामलीला मेला जो है, यहाँ की रामलीला विश्व प्रसिद्ध रामलीला है। हम आज यहाँ पर 50 वर्ष पहले जिन्होंने श्री लक्ष्मण, श्री भरत एवं श्री शत्रुघ्न जी का अभिनय जिन्होंने किया था, हम उनके साथ हैं। हम आदरणीय श्री शास्त्री जी से जानना चाहेंगे। जी शास्त्री जी। हाँ, मैं सुरेश शास्त्री विदिशा रामलीला में करीब 65 वर्ष से मैं पात्र बन रहा हूँ। आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 1970 में हमारे गिरधर जी शास्त्री जो धर्माधिकारी भी हैं, राम का अभिनय किया। इसके बाद हमारे हरिनारायण जी जो शासकी उसमें रहे इन दिनों में और अच्छी पोस्ट पर रहे, वे भी इन्होंने जानकी जी का पाठ किया। और हमारे यहाँ मदन किशोर शर्मा जो एडवोकेट हैं, मेरे भाई भी हैं, इन्होंने लक्ष्मण जी का पाठ किया। और हमारे उमेश जी शर्मा जो भाई हैं, और भाई हमारे चारों हैं, इन्होंने भरत जी का पाठ किया। और शत्रुघ्न का पाठ हमारे रुद्रेश जी जो बालाजी मंदिर के पुजारी जी थे, उनके सुपुत्र थे। सौभाग्य की बात यह है कि मैंने ही इनका रिहर्सल या जो भी पाठ सिखाना या बताना, इसका सौभाग्य प्राप्त हुई। और आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है इन चारों को देखने के बाद कि इतना ऐतिहासिक 121वें वर्ष की रामलीला होना है। और उसमें 50 वर्ष पहले ये जो पात्र बने, इसके लिए इनके लिए मेरी तो शुभकामनाएं। और इनके पुत्र और पौत्र भी इस रामलीला में शानदार, इसी के साथ मेरी शुभकामनाओं के साथ। विदिशा की रामलीला को 121 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और काफ़ी बदलाव यहाँ पर हो चुके हैं। आधुनिक उपकरण रामलीला में उपयोग हो रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, आप नई पीढ़ी को क्या मार्गदर्शन प्रदान करेंगे आदरणीय शास्त्री जी। विदिशा की ये महान ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक नगरी विदिशा की रामलीला विश्व की एकमात्र रामलीला है जो प्रांगण में की जाती है। हम रामलीला का दर्शन करते हैं। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चों में, नन्हे मुन्ने बच्चों में भगवान राम और श्याम के संस्कार। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हमारा जीवन भी मर्यादित होना चाहिए। बाल्यकाल में हम लोगों ने छोटे छोटे राम लक्ष्मण के रूप में अपना अभिनय किया। फिर हम जब 14-15 वर्ष के हुए तब हमारा बड़े राम के रूप में चयन हुआ। आदरणीय भाई साहब श्री सुरेश जी शास्त्री जी, परम श्रद्धे माधव प्रसाद जी शर्मा जी ने हमको लक्ष्मण परशुराम संवाद का अभिनय किस प्रकार किया जाए, धनुष किस प्रकार चलाए जाएं, ये हमको सिखाए जाते थे। भले ही हम 121वें वर्ष में जा रहे हैं, लेकिन हमारे आदि संचालक परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय प्रथम धर्माधिकारी श्री पंडित विश्वनाथ शास्त्री जी ने जो मूलभूत रामलीला के लिए
संवाद बनाए हैं और जो मूलभूत लीला का उन्होंने चित्रण करने के लिए आदेश दिया है, उसका अक्षरशः पालन आज तक हम लोग कर रहे हैं। चौथी पांचवी पीढ़ी में हम लोग रामलीला का अभिनय कर रहे हैं। यावत जीवन पर्यंत हम रामलीला करते रहेंगे। एक वरिष्ठतम अधिकारी ने रामलीला की मीटिंग में हमसे पूछा कि आप रामलीला में कब से जुड़े हुए हैं। हमने कहा कि जन्म के पहले से और मृत्यु के बाद तक। वो आश्चर्यचकित हो गए कि जन्म के पहले से। हमने कहा कि हमारे यहाँ वो संस्कार हैं कि हमारी माताजी को तांगा में बिठाल करके रामलीला भेजा जाता था कि वो बच्चों में, जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में शिक्षा प्राप्त की थी, वो रामलीला हमने गर्भावस्था से देखी। और मृत्यु के बाद भी हमारा पार्थिव शरीर रामलीला से निकल करके जाएगा और रामलीला समिति हमारे ऊपर एक माला चढ़ाएगी। इसलिए हम जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, यावत जीवन पर्यंत और आने वाली पीढ़ियां भी रामलीला के लिए समर्पित रहेंगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने लक्ष्मण जी का अभिनय किया, तो आपका अनुभव उस वर्ष कैसा था और उस अनुभव के बारे में कुछ विचार। मैं मदन किशोर शर्मा एडवोकेट हूँ। मैंने जब लक्ष्मण का पाठ किया तो मुझ में भी वही रूप आ गया था जो लक्ष्मण में थे। मैंने जब भी रामलीला के साथ में जो जुड़ने वाली बात है, हम बचपन से ही जुड़े हुए हैं और हम छोटे राम लक्ष्मण बनते थे और छोटे जो भी पाठ मिलता था वो पाठ करते थे। यहाँ तक कि बंदर भी हम बने हैं, क्योंकि हमको तो जो रामलीला में पाठ मिला, हमको बोला कि ये बनना है, हमने वो पाठ किया। और फिर हम 2 साल लक्ष्मण बने, 3 साल जानकी बने हैं और हमने जो वहाँ की मर्यादा उसका पूर्णता पालन किया है। कभी किसी बड़ों को जवाब नहीं दिया और बड़ों ने जो बोला वो आज हमारी जो रामलीला है ना, उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम जो बड़े हमसे बोलते हैं हम उनका सम्मान करते हैं और न कह दिया ऐसा करना है तो हम ऐसा ही करते थे। हम लोग सुपारी, जर्दा, पान कुछ भी नहीं खाते थे और वो 1 महीने 1.5 महीने हम बिल्कुल इस हिसाब से रहते थे कि हम रामलीला के पात्र हैं और उस समय हमें वही रूप आ जाता था कि जो हम लक्ष्मण हैं। और कभी कभी हम गुस्सा भी हो जाते थे कि हम लक्ष्मण हैं। तो हमारी जो परंपरा चली आ रही रामलीला की, चलित रामलीला है और इस चलित रामलीला में जो भी हम पाठ करते हैं ऐसा लगता है कि हम उसी रूप में हैं। भरत जी के रूप में आपने अभिनय किया 50 वर्ष पूर्व रामलीला में। आपका उस समय किस तरह का आपका क्या सोच थी, बताएं। मैं उमेश शर्मा। मैंने बचपन से ही रामलीला में काम किया, अभिनय किया। सबसे पहले हम बंदर बनते थे और जब हमें बंदर की ड्रेस नहीं मिलती थी तो हम रोते थे कि हमें बंदर की ड्रेस दी जाए। इसके बाद 2-4 साल हमने राजकुमार नंबर 1 का पाठ किया। इसके बाद हमको भरत का लिया और भरत के पाठ करने में हमको वैसा ही रहा जैसे हम भरत जी के स्वभाव में जैसा था, बिल्कुल वैसे भाव उस समय हमें आ जाते थे। और आज भी हम रामलीला जाते हैं और जितना हमसे होता है उतना हम सेवा करते हैं। शत्रुघ्न जी का अभिनय आपने, जानकी जी का अभिनय आपने किया 50 वर्ष पूर्व। अपने विचार व्यक्त करें, बताएं। ये हमारा पूरा मोहल्ला जो है पूरा रामलीला समिति से अत्यंत हार्दिक रूप से जुड़ा हुआ है। और चूँकि जानकी जी के पाठ जब मेरे को दिया गया तो रामलीला समिति ने जो निर्देश दिया कि भाई ये पात्र उचित लग रहे हैं, तो जानकी जी का पाठ मेरे लगभग 12 वर्ष की उम्र में किया था। उस टाइम बहुत ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता तो थी नहीं, लेकिन ये लगता था कि वही उस माहौल में जैसे संस्कार सारे लोग चाहते हैं या जैसे राम जी के परिवार में रहे, ऐसे संस्कार हम सब लोगों में आए। बस यही सोचते थे और कोशिश की कि आगे उन्हीं संस्कारों में हम लोग सभी से एक दूसरे से व्यवहार में रहें। धन्यवाद।